अरे जेठानी जी के लिए दाल बना रही हूँ, मुझे भी तो मक्खन लगाना पड़ता है ना। और भाभो कहती है हमारे हाथ में अन्नपूर्णा है, तो बस वही काम कर रही हूँ। बिल्कुल जी। मीना भाभी क्या बना रही है? बेवकूफ। अरे जेठानी जी के लिए बढ़िया वाली दाल बना रही हूँ, उन्हें भी तो मक्खन लगा के रखना पड़ता है ना। और भाभो कहती है कि हमारे हाथ में अन्नपूर्णा है, तो वही पटाने वाला काम चल रहा है। काली दाल। तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पे? बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ? वेरी गुड। अगर मन ना लगे तुम्हारे कमरे में आ जाना, मैं बड़ी मसालेदार बातें बताती हूँ। हाँ। ये पीस लेती हूँ। जाने से सारा काम मुझे करना। ठीक है। बुझा ये बुझा रे। जा नीचे इंक्लूड कर इसको। आए ना बहुत लघु हो गया। एक मिनट मीनाक्षी, हाँ, अरे आपके लिए दाल। ये डालनी चाहिए परफेक्ट। जस्ट लगा एक्शन। मीना संध्या, मीनाक्षी, आपके लिए दाल बना रही हूँ। प्ले राम का ऊपर का अंकित इधर एक सोलर ले ले फाइल लेके वो कर सिटी। हाँ सिटी देना, उठा देना रोज। मिलने जरा 2 महीना की खानी पड़ेगी भाई आपकी है। देखो ऑलराउंडर। मीना 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 क्यों क्या? संध्या जी सबकी
ठीक तो है ना? एक पीछे उधर हो गई। अरे साहब थोड़ा सा स्लो लेगा है। Planning. Action. जी आवाज रे मीना मीना संध्या संध्या बेटे क्या हो गया? क्या हाँ जी कुकर फट गया जी कुकर फट गया बाबा। अरे पुर में तुम्हारा भला अगर ये ना आती तो चितड़े हो जाते बाबा। ऐसे दाल की तरह पड़ी हुई होती ना है ना। ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? लाख लाख धन्यवाद तारू। अगर तूने मीना मीनू को ना बचाया होता था तो आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। Action. जी आवाज क्या हुआ? संध्या मीनी मीना मीना क्या कुकर फट गया बाबा। जी कुकर फट गया। पूर्वी ने हमारा हाथ खींच लिया है ना। हमारा दाल की तरह हो रहा होता। तू ठीक है ना? ठीक है ना बेटा तू? ठाकुर जी लाख लाख धन्यवाद थारू पूर्वी कि तूने इस घर में अनर्थ होने से बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी स्माइल देखो संध्या को। नहीं it's okay। Action. बाबू पता नहीं क्या हो जाता। संध्या जी थप्पड़ क्यों मार रहे हो? मीनाक्षी की जान बचाई और आपने संध्या मीनू बावड़ी हो गई कि एक तो उसने मीना मीनू की जान बचाई है और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों किया? उसको थप्पड़ क्यों मार दिया? अरे वो कोई अपराधी है उसने मारे को बचाया है। अब तो थानेदार की सच में बन गई हो। मीनाक्षी होल्ड सर शोल्डर पे हाथ। देखिए क्यों चिंता करें ठाकुर जी की कृपा कुछ ना हुआ। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सुपर वुमन बन के आपने घर में बचा लिया आज एक बार फिर से। पता नहीं बचाया है नहीं बचाया, अभी सीन बाकी है। तो कोशिश मेरी है कि मैं मीनाक्षी और परिवार वालों को बचा लूँ। अभी तो घर में हमारे ब्लास्ट हो रहा है तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी को चोट ना लगे बेसिकली। हमारी संध्या से प्रेगनेंसी के हालत में काफी भागम दौड़ कर रही, चिंता हो रही है। अरे 12 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है संध्या। लेकिन बेटा एक चीज़ है, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हाँ। जो बच्चा होता है ना वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं सीखता है, सुनता है। आई एम श्योर जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। ये अरे असली में थोड़ी ना नहीं जो होगा संध्या का देखिए हमारे जितने भी इंडियन में जितना हमने देखा है तो मतलब लेडीज़ जो हैं जो है जब प्रेग्नेंट होती हैं तो काम खूब करती हैं ताकि एक्टिव रहती हैं। इनफैक्ट हमारे पास तो अच्छा एग्जांपल भी कनिका जी थी जो खूब एक्टिव थी और रियल प्रेगनेंसी में। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं भाग सकते और वो कुछ केसेस सेंसिटिव थोड़े से होते हैं जिसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बट आई थिंक संध्या इज अ स्ट्रांग वुमन, तो ऐसा कोई है नहीं टेंशन। चलिए बात करते हैं सीन की। संध्या जी क्या मुंह तो जवाब। और दूसरी बात ये भी है कि अभी जान पर अभी जो आया नहीं है उसके बारे में सोचने से पहले जो जिंदा है उनके बारे में सोचना ज़रूरी है। तो मीनाक्षी की जान खतरे में है। इनफैक्ट फैमिली की जो भी कुकर को खोलने जाएगा वो कुकर फटने वाला, ब्लास्ट होने वाला, ये पता ही है संध्या को। तो जो जिंदा लोग हैं उनको बचाना पहले ज़रूरी है, ना कि उम्मीदें बांधने से। तो मेरी प्रायोरिटी वही है, तो मैं अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लास्टली क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे पूर्वी को? पूर्वी को ये तो हमारे राइटर्स ही देंगे, जो राइटर्स बोलेंगे वो मैं कर दूंगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन वो ये कि जो ऑडियंस है वो जो आराम से इतना शो देखती है उन्हें आप बताना चाहेंगे कि जब इस टाइप का शूट होता है तब सीटी बजने का कितना वेट करना पड़ता है और वो एसी बंद हो जाते हैं गर्मी की वजह से। नहीं, जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं और इस तरह के सीन जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। ज़रा सी गलत टाइमिंग आपको एक्चुअली नुकसान पहुँचा सकती है। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है उस वक्त पे और सब कुछ भूल भुला के
फोकस करना पड़ता है। तो बस इतना ही चाहिए, बाकी तो इंसान हैं हम लोग। इनफैक्ट जब भी कोई घटना होती है तो हम पहले अपने आप बचाव करते हैं, बशर्ते दूसरे का। तो वो अपनी बॉडी के अंदर ही होता है कि हम पहले अपने आप को ऐसे करते हैं, तो वही हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।